जय सिया राम चल रहा था ना, सिया राम तो ठीक है, जय सिया राम भी ठीक है, ये जय श्री राम जब आप कहते हो तो इसमें आक्रामकता नजर आती नहीं आती? प्रभु जी, श्री का मतलब ही लक्ष्मी होता है, सीता मैया होती है, हर श्री का मतलब नारी शक्ति से ही होता है। जय श्री राम ये नारा 1990 के बाद आया, अभिवादन हो रहा है, उसके पहले कोई नहीं कहता था। श्री नारायण कब से है? श्री नारायण, श्री नारायण तो बहुत पुराना है। लक्ष्मी जी श्री है, नारायण है, श्री नारायण। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है और मैं गौ सेवक हूँ। ना मजा आ गया होगा भाई, इतना आया है, खुशी देख कितनी खुशी हुई। सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी है। भगवान यीशु को जब क्रूस पे टांगा गया, क्रूस पे जब भगवान यीशु को टांगा गया, एक कील इस हाथ में, एक कील इस हाथ में, एक इस पांव में, एक इस पांव में, 4 कील भगवान यीशु भगवान के घर। 4 कील में जो भगवान कह रहे हैं कि ये भगवान यीशु हैं, ये चले गए। सैकड़ों बाण जिनके शरीर में चुभे हुए थे, पितामह भीष्म, जिसको तो हम भगवान आ गया स्वाद। जिस टाइम पे राम जी की स्थापना होने के बाद पूजा होनी शुरू होगी, तो राहुल गांधी जब चप्पल घस रहा होगा ना वहाँ पे, तो ये वही जब लगाएंगे राम जी, शुक्र मनाओ। अंधभक्त तुम होगे, तुम्हारा बाप होगा अंधभक्त। अंधभक्त मत बोलो, अरे तुम चाटुकारी का वाले, तुम तो चाट के आते हो। अंधभक्त बता रहा है। हाँ? अच्छा, ये तिलक काहे के लिए लगाया है? भैया, ए शाइनिंग इंडिया वाले, अगर सच्चा है तो ये भाई जरूर चले। तिलक काहे के लिए लगाया है? मैं बताऊं क्यों? ये नकली हिंदू है। ये दिन में तिलक लगाते हैं और रात को अब्दुल चाचा के साथ बिरयानी खाते हैं। नरेंद्र मोदी चाइना होते हुए इजराइल गए थे। अब इजराइल के चारों तरफ सब दुश्मन देश हैं। जैसे ही मोदी अंदर प्रवेश कर रहे थे, इजराइल ने सभी देशों से कहा, मोदी इजराइल के मेहमान हैं, लेकिन आसपास के मेरे सभी दुश्मन देशों से कह देना चाहता हूँ कि मोदी की हिफाजत करने का जिम्मा आपका होगा, मेरा नहीं। सबको हुआ कि अब कुछ भी हुआ तो अपने माथे पे ही आएगा। तो देखिए आप, जैसा आप लोगों ने शायद बराबर नहीं देखा होगा, मैंने अच्छे तरीके से वो वीडियो देखा। रुको जरा, सबर करो। ये मोदी का वायुसेना का विमान, इधर इजराइल का एक विमान, इधर इजराइल का दूसरा विमान, इधर इजराइल का तीसरा विमान, इधर इजराइल का चौथा विमान, इधर इजराइल का 5वां विमान, इधर इजराइल का 6वां विमान। अब उसके पास में इजराइल के दुश्मन देशों के विमान। सब लोग एक ही काम में लगे हैं कि इस आदमी को बराबर जिंदा वहां पहुंचाना पड़ेगा। ये मरा तो अपने सब मरे, एक जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी नहीं हुआ कि दुश्मन की सेवा में लगे। ऐसे ओज, ऐसा सत्व, ऐसे निष्ठा। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर कदी बहम में हूँ। आज बच्चा स्टेटस लगाता जय श्री राम, कल को डरता था, अपने राम का नाम लेने से डरता था। आज हनुमान जी का कितना प्रचार हो रहा है, देखते थे कल तक नहीं देखते थे। क्यों डरता? क्यों? किसकी वजह से? पप्पू की वजह से। क्यों? उसको टोपी पहननी थी। लोग कहते हैं कि मोदी आने से देश 50 साल पीछे चला गया। एक बात, योगी जी के आने से ना देश त्रेता युग में चला जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। मेरे भाई असलियत है। नहीं, हिंदू राष्ट्र जब बनेगा ना, जब बनाने देंगे। ऐसे कैसे बना? एक मिनट, अल्लाह अकबर बोलो ना फिर। अरे बहन की घोड़ी, इसमें तो अब हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, तो अच्छी बात है भैया जी। हमारे भी तो 57 मुल्क है मुसलमानों के, अगर एक हिंदू भाइयों को मिल जाता तो दिक्कत क्या है भैया जी? चाइना के अंदर मस्जिदें बंद हो जाती है, नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता। जब आप विरोध नहीं करते, कहाँ जाते हैं आप? भारत में रह रहे हो, भारत का खा रहे हो। अरे भैया जी शर्म करो, आप शर्म करो। जय श्री राम। आ गया स्वाद। 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में, और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती। आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, या कि आप नीरज चोपड़ा की तरह, देवेंद्र झाझड़िया की तरह आप तेज भाला फेंकिए मोटरसाइकिल का कान मरोड़ने में, या तेज गति से कार भगाने में कोई बहादुरी नहीं होती।
अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए, आप डैशिंग हैंडसम नहीं दिखते, आप बेवकूफ दिखते हैं। इसलिए कम से कम सड़क पर जब भी गाड़ी चलाएं, आप ध्यान से गाड़ी चलाइए। आपकी जिंदगी आपके माता पिता की भी। अबे क्या देख रहा, तेरी बात चल रही हो।